अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल आम आदमी कविता जिंदाबाद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का जनता जनार्दन में। और आज एक खुशी का विषय ये है, अरविंद केजरीवाल के माध्यम से दिल्ली फतेह करने के बाद और दिल्ली को तीन बार फतेह करने के बाद पंजाब में वो आगाज कर चुके थे। और आज इस कड़ी में चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल का डंका पिट रहा है और पंजाब में जिस प्रकार से जीत हासिल किए हुए हैं, उस जीत को एक जश्न में और एक माहौल में परिवर्तन करते हुए देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत वार्ड नंबर 76 से संजय तंवर और संगठन अध्यक्ष कौशल जी हमारे साथ मौजूद है और कविता संजय तंवर जी मौजूद है, जो कि संजय जी की वाइफ है। और नगर निगम का चुनाव भी आ रहा है। नगर निगम चुनाव में जोश भरने के लिए पंजाब की जीत जो है वो कहीं ना कहीं एक फ्लेवर और एक बटर और मक्खन की तरह एक काम करेगा जरूर। इस संदर्भ में हम बात करेंगे। कौशल जी, किस प्रकार से आप लोगों ने मेहनत की, खासकर पंजाब की बात करें, पंजाब में नींव रखने के लिए आप लोग जाते थे बराबर, ये जानकारी में भी थी, किस प्रकार से माहौल था, जीत इतनी बड़ी, खुशी इतनी बड़ी, क्या कहोगे? मैं जनता जनार्दन का धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पर आए और हमारी बात वो आगे ले जा रहे हैं। हमने जो पंजाब में जो केजरीवाल जी ने हमें जो वहाँ काम दिया और राघव चड्ढा जी ने, हमने वहाँ जाकर काम करा। अपने खर्चे से हम खुद वहाँ जाते थे और जो यहाँ का मॉडल था, जो दिल्ली का मॉडल था, वही जाके हमने घर घर में बताया कि बिजली, पानी और बसों में जो लेडीजों के लिए किराया फ्री हुआ है, ये सारी बातें हमने उन्हें बताई। हर एक घर में जाके हमने ये संदेश दिया और केजरीवाल जी ने भी बहुत अच्छा काम करा है, यही हमने बताया पंजाब में। दिल्ली मॉडल जिसको कहते हैं। हाँ, दिल्ली मॉडल हमने उन्हें बताया कि किस तरह शिक्षा में भी काफी आगे हो चुका है दिल्ली में, और मोहल्ला क्लिनिक वगैरह हमने सारी चीजें बताई। बहुत सुविधाएं दिल्ली में आई हुई है। तो इसी मॉडल को देखकर पंजाब की जनता ने हमें बहुत अच्छा बहुमत देकर वहाँ पर विजयी बनाया और हमारी सरकार आ चुकी है वहाँ पर। जी। और एक बार ताली बजा दो सभी, क्योंकि बहुत बड़ी खुशी की बात है। अच्छा कविता जी, आप नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी के रूप में उभर के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, टिकट की उम्मीदवारी भी हो सकती है, क्या कुछ कहेंगे? आज की खुशी के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। आपको कितनी खुशी हुई पंजाब में जब आप शासन करने वाले हो? हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारी सरकार पंजाब में भी आई है और केजरीवाल जी ने जो दिल्ली मॉडल बनाया है, हम चाहते हैं पंजाब में भी हमारा वैसा ही हो। और जैसे यहाँ पे हमने स्कूल अच्छे बनाए हैं, अस्पताल अच्छे बनाए हैं और मोहल्ला क्लिनिक वगैरह भी हमने खोला है, और लेडीजों के लिए जो भी हमने सुविधाएं दी हैं वो सब हम पंजाब में भी करेंगे। और ये नारा हमने वहाँ जाकर भी लगाया है और वहाँ घर घर जाकर हमने ये सबको बताया कि जैसा दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया है, वैसा ही हम पंजाब में भी आगे करेंगे। और उनका इतना हमें सहयोग मिला कि उन्होंने इतने भारी बहुमतों से हमें जिताया। हमने तो उन्हें सिर्फ झाड़ू के लिए बोला था कि आप झाड़ू, उन्होंने तो वैक्यूम क्लीनर चलाया है और ये बहुत बड़ी खुशी है। झाड़ू चलाने के लिए बोला था, उन्होंने तो साफ कर दिया है। हाँ जी, हमें बहुत खुशी है पंजाब में हमारी सरकार आई है। जी। आज जिस प्रकार से आपको जीत मिली है, पंजाब में आपकी सरकार बनने जा रही है, क्या आपको सोच विचारधाराएं कैसी रही, कितनी मेहनत रही? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से जीत मिली है, भारी बहुमतों से जीत मिली है, दिल्ली का मॉडल देख के पंजाब वालों ने भी ये सोचा, दिल्ली मॉडल देख के काफी समय से वो लोग देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में काम किया है, हर जगह पे जिस तरीके से वो कामयाब हुए हैं। और स्कूलों को देखो, हॉस्पिटलों को देखो, मोहल्ला क्लिनिक को देखो,
स्कूलों की तो हालत ही बदल गई है बिल्कुल। सरकारी स्कूलों जिस तरीके से होया करते थे, जिस तरीके से परेशानी या छोटे बच्चों को होया करती थी, डेस्क नहीं होते थे, पीने का पानी नहीं होता था, टॉयलेट नहीं होता था। आज स्विमिंग पूल है सरकारी स्कूलों में, तो उसको देखते हुए पंजाब लोगों ने भी और यहाँ से भी दिल्ली से लोग गए हैं कार्यकर्ता, और जिस तरीके से वहाँ बताया गया है दिल्ली मॉडल के बारे में, तो उन लोगों ने आज इतने बड़े बड़े भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को आपकी सरकार को लाने में बहुत बड़े उनकी भागीदारी रही है, और बहुत बहुत मुबारक पंजाब वालों को कि उन्होंने इतने भारी बहुमत से पार्टी को जिताया है। जैसे दिल्ली में काम हुआ है वैसे ही अब पंजाब में काम होगा। केजरीवाल जी ने जो वादे किए वो जरूर पूरे करेंगे। वादे किए हैं, पूरे करेंगे, ये देखने वाला विषय रहेगा। और भी महिलाएं हैं, इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीता झा है। झा जी, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है और जिस बहुत प्रकार से खुशी मेहनत है, रही है बहुत आप लोग? खुशी है। हम लोग घर घर जाके अन्ना आंदोलन के संग से थे, और आज भी हम पंजाब में जाके घर घर जाके सारे ही समझाया सभी को, लेडीज जेंट्स युवा लड़कियां जितने भी हैं सबको। उन्होंने बहुत बहुत बड़ा समर्थन दिया है हम लोगों को, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे सीएम साहब जो यहाँ पर काम किए हैं उसके लिए उन्होंने जो देखा और उन्होंने साथ दिया है, उनका बहुत बहुत आभार है। हम यही कहना चाहते हैं। और भी लोग हैं, और संजय जी खासकर जो यहाँ पर एक वरिष्ठ हैं, काफी जानकारी रखते हैं, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पंजाब की जीत के ऊपर इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंजाब की जीत के ऊपर, आप लोगों की मेहनत के ऊपर, आप लोगों की विचारधाराओं के ऊपर, दिल्ली मॉडल के ऊपर, जिस प्रकार से आप लोगों ने काम किया, पंजाब के सभी वोटर्स को आपने एक लगभग आपने मना ही लिया कि भाई इस बार हम ही सरकार बना रहे हैं। प्यार भी मिला, सरकार भी बनी। क्या कहोगे? भारत माता की जय। पहले तो मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं स्वागत करना चाहूंगा पंजाब की जनता का, जिन्होंने सही सरकार को चुना, सच्ची सरकार को चुना, और जो ईमानदार सरकार को चुना। जो ईमानदार सरकार दिल्ली के अंदर जो पुल बनाती है, जो 300 करोड़ का होता है वो 200 करोड़ बना देती है, तो 100 करोड़ बचा देती है, तो फ्री की बिजली दी जाती है, जिसको फ्री बीज कहा गया था। लेकिन आज मैं बता दूं, कोई कुछ भी फ्री बीज नहीं होता। जो फ्री बीज कहते हैं वो लोग या तो किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, या फिर वो इस विचारधारा से अलग है। अगर हम कुछ बचाते हैं, जो फ्री की बिजली हम देते थे उनको देते हैं, इनके एमपी मिनिस्टर को देते थे, वो आम आदमी पार्टी आम आदमी लोगों को मिल रही है। यानी कि पैसा वही है, मैनेजमेंट का तरीका थोड़ा सा सच्चा हो गया है, बहुत ही सच्चाई से काम हो रहा है। इस काम के लिए ही केजरीवाल जी जाने जाते हैं। जो काम कभी कोई लाइसेंस होता था, कितने अथॉरिटी के बाहर दलाल मिलते थे, आज एक भी दलाल वहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि सारा ऑनलाइन कर दिया गया है, तो सारा सिस्टम ही बदल दिया गया है। इसी सिस्टम को उन्होंने अपनाने के लिए पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना है, और मैं उनको धन्यवाद दूंगा बहुत बहुत। और मैं अपने वार्ड क्षेत्र जनता का, क्षेत्र एस की जनता का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने सारे लोग मिलके इस पल को हम अविश्वसनीय बना रहे हैं, यादगार बना रहे हैं। तो इस पल के लिए मैं इन सबका, बहनों का, माताओं का, महिला शक्ति का, भाइयों का, और मेरे जितने भी पार्टी के कद्दावर नेताजी हैं, अपने जो सैफी जी हैं, इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम जो वार्ड क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं, और इसी तरह से हम चाहते हैं कि इस वार्ड के अंदर भी एक ईमानदार व्यक्ति चुना जाए, जो कि हमारी पत्नी के अंदर बहुत ही इस बात की, हमने कोरोना काल के अंदर उन्होंने मिलकर बहुत काम किया है, हमारे कौशल जी के साथ सानिध्य में रह के, और हमारे सत्येंद्र भाई के साथ भी रह के, और हमारे विधायक जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया इस बारे में। जी। सैफी साहब भी बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा ज्यादा सोच विचारधाराएं रखते हैं। सैफी जी, देखिए, वोट लेना एक आसान बात नहीं होता है, मगर आप लोगों ने पंजाब वासियों को आपने रिझाया है, अपने काम से रिझाया है। जो भी आप लोग मैनिफेस्टो दिखाएं कि हम दिल्ली में ये किए थे, अब यहाँ करेंगे, उसका रिजल्ट आज दिखा है, और वोट प्रचंड बहुमत के साथ आप लोग आज सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बात शुरू से करूंगा आंदोलन के टाइम से। थोड़ी सी भ्रष्टाचार के रूप में जनता का बहुत शोषण चल रहा था, और शोषण से मुक्ति के लिए ही ये आंदोलन चला था। और शोषण और भ्रष्टाचार का मतलब क्या है वो अच्छे से समझ लो। कुछ नेताओं के पास सारे पावर्स, सारा पैसा, सब कुछ उनका, और जनता शून्य। इसलिए शिक्षा अच्छी नहीं थी, क्योंकि वहाँ वो ध्यान नहीं देते थे, खर्च नहीं करते थे। चिकित्सा अच्छी नहीं थी, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में अगर कोई इलाज करने जाए तो वहाँ धक्के खाने पड़ते थे, प्राइवेट में जाओ तो पैसा देना पड़ता था, प्राइवेट स्कूल में पैसा देना पड़ता था। इस तरह से गरीब आदमी का हर तरह से शोषण हो रहा था। लोकतंत्र का मतलब है जन कल्याण, और जन कल्याण के काम को केजरीवाल जी ने आंदोलन के जरिए से लोगों को समझाया, इसलिए प्रचंड बहुमत से दिल्ली में हम आए।
और उन्होंने यहाँ अपूर्ण राज्य है, पूर्ण राज्य नहीं है, पूरा अधिकार नहीं है, कुछ करना चाहते हैं तो करने नहीं देते सेंटर वाले, फिर भी उन्होंने उस अधिकार का जो उनके पास उससे ज्यादा काम करके लोगों को फैसिलिटीज विकेंद्रीकृत की, नेताओं से निकाल के जनता तक पहुंचाया संसाधन। इस चीज को पंजाब वालों ने अच्छे से समझा। पिछली बार हम चूक गए थे, वो अब की बार समझ गए कि भाई हमको अगर शोषण से मुक्ति चाहिए, लोकतंत्र के फायदे चाहिए, तो हमें आम आदमी पार्टी जो है यही सबसे बेहतर पार्टी है जो लोकतंत्र के फायदे लोगों तक पहुंचा सकती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सैफी साहब। जो बिंदुओं के ऊपर बात कर रहे थे, उन बिंदुओं को सही मायने में अगर देखा जाए, पंजाब के वासियों ने इस बिंदुओं के ऊपर बात करना नहीं है, सच्चाई के आधार पर इन्होंने वोट डाला है। आइए आइए, हमारे साथ राजाराम जी है, और राजाराम जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। मीडिया प्रभारी के रूप में हो, चाहे एक अच्छे सच्चा आम आदमी पार्टी के सेवक के रूप में हो, इनको मैंने बराबर देखा है। उत्तराखंड के इलेक्शन में हो, वर्षों से ये लगातार काम करते हुए आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका भी एफर्ट है। राजाराम जी, पंजाब आप बार बार जाते थे, लोगों से मिलते थे, दिल्ली मॉडल के ऊपर आप बात भी करते थे, कि कैसा रेस्पॉन्स रहता था? आप डरते थे कि वो वोट देंगे या नहीं देंगे, या आप कंफर्म थे कि नहीं इस बार तो सरकार आ ही रही है? बस क्या पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरी पंजाब की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमें प्यार और सम्मान दिया। वहाँ पर हमें संवैधानिक प्रक्रिया में आने की जरूरत थी, और संवैधानिक प्रक्रिया में आने के लिए जैसे आते हैं हम लोग, बहुत वाला सिस्टम हम लोग सुधार देते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। हम लोग जब दिल्ली में थे तो संवैधानिक प्रक्रिया में आए हम लोग, पंजाब की जनता को विश्वास था और हमें पूरा प्यार और समर्थन दिया, और जो भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, क्योंकि एक विश्वास था, जो हम एक अलग जगह करके दिल्ली से हमारी अलग चली है, वो एक पंजाब तक पहुंची है, अब ये सभी राज्यों में फैल जाएगी। तो पंजाब की जनता का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। दिल्ली के सभी तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे साथ पंजाब गए, गोवा गए, उत्तराखंड गए, और उन्होंने बहुत मेहनत करी, खूब मेहनत करी। केजरीवाल जी का सपना पूरा करा। केजरीवाल जी का सपना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना, एक आज़ाद भारत बनाने की जो प्रक्रिया थी, वो पहले से ब्लॉक हो रखी थी, रुक रखी थी, वो अब केजरीवाल जी के द्वारा, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, वो अब पूरा होने की कगार पर है, और शुरुआत हो चुकी है दिल्ली से। पंजाब अब हम लोग पंजाब पहुंच गए, उत्तराखंड में ट्राई कर रहे थे, हर जगह कोशिश कर रहे हैं, गोवा में भी गए थे। मेहनत भरपूर करी हमने, कुछ कारण रहे, हम उनका संशोधन करेंगे, संशोधन करके उन पर विचार विमर्श करके फिर से एक कैबिनेट तैयार करेंगे, जो कि बहुत बेहतरीन सरकार लेकर के आए, बहुत अच्छे से आप लोग काम कर पाए। अब हमें यहाँ से पंजाब से हिम्मत मिली है, दिल्ली से हिम्मत मिली है, और मैं विशेष अभिनंदन करना चाहूँगा दिल्ली की महिलाओं का, घरेलू महिलाओं का, जिन्होंने हमें बहुत सहारा दिया, बहुत प्यार और स्नेह सम्मान दिया, हमें अप्रिशिएट करती रही। मेरे घर में खुद मेरी माँ ने मुझे अप्रिशिएट करा, मेरी वाइफ ने मुझे अप्रिशिएट करा, मेरी बेटी मुझे अप्रिशिएट करती है इस काम के लिए, क्योंकि उनको पता है हम लोग एक देशभक्ति की भावना लेकर के पूरे राज्यों में निकले हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मिशन पूरा करने के लिए जा रहे हैं, और एक बार फिर से मैं पंजाब की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं को, और खासकर पूरे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को हम अपने चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चलाएंगे। देखते हैं, आप बोलेंगे? अच्छा, संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं बीच में, संजय जी बोलिए। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँ, राजाराम गौतम जी का, सैफी जी का, राजश्री जी का, जयश्री जी का, कौशल जी का, हमारी पुनीता जी का, और समस्त हमारी जो भाभी माँ बहनें बेटी हैं, जो सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछली बार जो था इसी एमसीडी इलेक्शन के अंदर जो कैंडिडेट था, जो जीता था कैंडिडेट, वो गांव का जीता था। तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा मैं अपने तरीके से कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी पार्टी को कि ये जो कविता है ये गांव की बहू है, हम गांव के हैं, और गांव का जो एक जो समर्थन है वो पूरी तरह से गांव के टिकट पे होता है। जो गांव से लेके आएगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, गांव उसको समर्थित करता है। तो मैं अब सब आग्रह करना चाहता हूँ कि पार्टी जो है गांव की तरफ ध्यान दे और अपनी जीत को सुनिश्चित करे, तो उसको देख के उम्मीदवारी तय करे। बस, धन्यवाद।
उम्मीदवारी की बात कर रहे हैं। नगर निगम चुनाव में कविता तंवर जी के बारे में बोल रहे थे, तो आप लोग देखिएगा जरूर। जिस प्रकार से नगर निगम चुनाव में थोड़ा सा डिस्टेंस कर दिया गया, थोड़ा बढ़ा दिया गया है डेट को, तो आप जुड़े रहिए। मगर सबसे बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल जी को हम अपने चैनल के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और कद्दावर नेताओं को भी हम एक अभिनंदन भी देंगे कि पंजाब में आप लोग सरकार चलाने जा रहे हैं। आप लोगों को ढेर सारी मुबारकबाद। सरकार चलाएंगे तो जनता की उम्मीद पर आप लोगों को खड़ा उतरना पड़ेगा। देखते हैं, समय बताएगा। बहरहाल आप जुड़े रहिए, मिलेंगे फिर एक खास अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, कविता संजय तंवर जिंदाबाद, कविता संजय तंवर